इफ कैट एग्जाम का रिजल्ट इज देयर बट विद लॉट ऑफ डाउट्स. 230 मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, आए 173 है. 180 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे बट मुश्किल से कट ऑफ ही क्लियर हुई है. 138 मार्क्स है, 139 मार्क्स है. फिर भी जाना चाहिए या नहीं? मैम, इस बार क्या इफेक्ट आएगा ब्रांचेस पे जब उसकी मेरिट की बात आएगी, जब कट ऑफ इतनी लो गई है, 137 मार्क्स गई है बस. बहुत सारे क्वेश्चंस आए. नो क्या करना चाहिए मैम? एग्जाम क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, सबके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी. सारे क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस एक बात बताना चाहूँगी तुम लोगों को कि जिसको एग्जाम क्वालिफाई करना था ना, उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है यार, है ना. उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया. मैं तुम्हें एक दिलासा नहीं दूंगी कि यार इट्स ओके, हो जाएगा, लेट्स डू आरटीआई. ये उन लोगों की आदत होती है जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो दूसरों पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं अपने सक्सेसफुल ना होने का. जब बच्चों के 200 प्लस अभी भी आए हैं, जब बच्चों के 190s में भी आए हैं, 170s में भी आए हैं, कट ऑफ भी क्लियर हुई है, तो उन्होंने क्या अलग किया तुमसे कि तुम्हारे एग्जाम क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ? प्लीज इस चीज को थोड़ा सोचो. और अभी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तुम्हें आगे अपने आप पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड. बट एक बार जस्ट लुक एट दिस जाबाज बैच, लुक एट हाउ एवरीबडी इज टेक्सटिंग क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम. कैसे हो पा रहा है ये सब? और अगर किसी को याद होगा तो वी स्टार्टेड विद द प्रेपरेशन ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, है ना. टाइम टेबल दिया था. और मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, 1 रुपया चार्ज नहीं किया तुम लोगों से मैंने. आई प्राउडली से दैट बिकॉज तुम मेरे स्टूडेंट्स हो और मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई कराना. नोट्स दिए मैंने तुम सबको विदाउट चार्जिंग इवन अ पेनी. मैंने तुम लोगों को DIYs कराए हैं, डू इट योर सेल्फ. मैंने तुम लोगों को शाम में 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है. एंड आई एम सो प्राउड टू सी दैट मोर देन 4,000 ऑफ स्टूडेंट्स वर रेगुलरली डूइंग दोज क्वेश्चंस. What else can I expect as a teacher यार? और when it comes to YouTube, रिविजन वीडियो से डायरेक्ट एक एक वीडियो से 5 से 7 क्वेश्चंस आए हैं. आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस. तो यार एक चीज़ की बात है, मैं सेटिस्फाइड हूँ और मेरे स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं. और तुम जो स्टूडेंट्स हो जिसमें से ऐसा लगता है कि मैम मार्क्स सही नहीं आए हैं, RTI डाल देनी चाहिए, बिल्कुल मदद करूँगी, आगे डिस्कस भी करेंगे उस पॉइंट को. लेकिन उससे पहले whoever wants to study smart, you can go for the Sukhoi batch. जैसे जाबाज बैच का रिजल्ट आया ना, ये मेरी गारंटी है और कुछ अलग नहीं होगा. आई एम हेल्पिंग यू आउट ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब. whoever wants to prepare there वहाँ पे भी कर सकते हो. बैच का बस एक हेल्प हो जाती है कि एक तो बिल्कुल सटीक कंटेंट मिलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लिमिटेड कंटेंट, ठीक है. और स्मार्ट वर्क के थ्रू सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, एक रेगुलरिटी बन जाती है और आपके ऊपर मेरा एक आई कैन जस्ट फोर्स यू टू स्टडी नाउ बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द बैच, है ना. और सब हो, मैं बोलती हूँ पढ़ लो लेकिन नहीं पढ़ते हो. लेकिन बैच का जब पार्ट हो गया, जब मार्क्स नहीं आएंगे ना, और उसके बाद जब तुम मेरा एक्चुअल रूप देखोगे कि नहीं पढ़ो, तो उससे बहुत इफेक्ट आता है. रिविजन क्लासेस, डाउट सेशंस, दे ऑल विल बी देयर एंड दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. सो बी अ पार्ट ऑफ इट. और 25 मार्च से प्रेपरेशन शुरू करते हैं. और जैसे कि जाबाज बैच था, सेम CDS के लिए भी जाबाज बैच आ चुका है. और हाँ, इस बार इसका भी यही रिजल्ट रहेगा. हर जगह सिर्फ एक क्लियर मैम वाला ही मैसेज आएगा. सो यू कैन जॉइन इट इफ़ यू गाइज वॉन्ट. अब हम बात करते हैं गाजर के हलवे की. इसकी बात शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेसिकली आई वॉज मेकिंग इट फॉर माई फैमिली एंड देयर ऑन आई जस्ट शेयर इट विद यू. और उसी दिन जिस बच्चे ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसको मैंने प्रॉमिस कर दिया था, जो भी अभी आज की डेट में अम्बाला के पास रहता है, प्लीज़ मेक श्योर कम टू माई प्लेस. चाहे मुझे हलवाइयों की तरह एक बड़ी कढ़ाई लेके बनाना पड़े, पर तुम सबके लिए बनाऊंगी मैं हलवा, है ना. और बिलीव मी, जैसे मैं क्रिस्प कंटेंट देती हूँ, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट देती हूँ, सेम वे में मैं एक अमेजिंग कुक भी हूँ. अच्छा खाना भी बना लेती हूँ, तो तुम्हें निराशा नहीं होगी. काफ़ी अच्छा खाना खाने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा गाजर का हलवा मिलेगा. सो प्लीज़ कम ओवर टू माई प्लेस. दिस इज़ फॉर ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन. और अब हम बात करेंगे जिसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है. जिसने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये डेवलप हो रहा है कि मैम ये कट ऑफ का सीन क्या चल रहा है. 165 कट ऑफ थी, 157 गई, 155 गई, 151 गई, 137 गई. ये किस तरीके से स्टूप डाउन हो रही है मैम? ये क्या चल क्या रहा है?
देखो, इसका आंसर आज की डेट में सिर्फ कैट के पास है, एंड फॉर श्योर हम उसके लिए एक आरटीआई डालेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस हैपनिंग, बिकॉज जहाँ एक्सपेक्टेशन थी यार, देखो आई एग्री विद द फैक्ट 200 प्लस आने वाला बच्चा जो मार्क्स लाता है आज की डेट में 180s में स्कोर कर रहा है, बट हाँ ठीक है, मैं ये भी मान लूंगी कि जहाँ लास्ट टाइम कट ऑफ 151 गई थी वहाँ 137 गई है, सो ऑफ कोर्स डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब मार्क्स 300 में से सर्टनली कुछ हैं, और जब उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि 3 मार्क्स आने चाहिए अगर आपका क्वेश्चन सही है, और -1 होना चाहिए अगर आपका गलत है, तो ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अगर नॉर्मलाइजेशन भी हम बोले तो ये तो शिफ्ट का होता है ना, कि नॉर्मलाइजेशन इज बीइंग यूज्ड, बट इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा आ जाए कि मार्क्स में 20 मार्क्स का डिफरेंस है। सो दिस इज समथिंग दैट ओनली इफ कैट कैन एक्सप्लेन टू अस, एंड वी विल श्योरली लुक इन टू दिस, एंड दिस कैन नॉट बी द रीजन, मैं अभी भी बोल रही हूँ, दिस कैन नॉट बी द रीजन कि तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, बिकॉज कट ऑफ भी कम गई है। अगर तुम्हारे मार्क्स कम गए हैं तो कट ऑफ भी कम गई है, तो तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए था। दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क फॉर द फैक्ट कि अगर मार्क्स 200 आने हैं नॉर्मलाइजेशन करके 180 आने चाहिए, बट वो स्टिल अभी भी 160s में स्ट्रक हैं, 170s में स्ट्रक है, ऐसा क्यों हो रहा है? This is a question that can still be asked, and after analyzing thousands of the results, ये एक doubt अभी भी है. So we'll surely look into it, and I'm already putting an RTI on behalf of Insight SSB, and let's see what exactly happens in here, and we'll be discussing things with you. And वापस से मैं एक चीज़ disclaimer डाल दूँ, दिस कैन नॉट बी द रीजन वाई डिड नॉट क्लियर द एग्जाम। तुमने एग्जाम क्वालिफाई अगर नहीं किया है, वो खुद की नाकामयाबी है तुम्हारी, दैट यू हैवंट वर्क्स इनफ हार्ड, और अब भी टाइम है, आ जाओ टेलीग्राम पे। 25 से हम वापस से प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं, बैच ज्वाइन करना है नहीं करना है कंप्लीटली योर विश, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रेपरेशन स्टार्ट होगी इसमें हर कोई पार्ट लेगा, हर कोई मेरे साथ मेहनत करेगा। मेरी जिम्मेदारी है कि जब ये अगस्त में एग्जाम होने वाला है, 3-4 महीने मान लो हाथ में, दैट इज ऑल यू हैव। इस एग्जाम को हम क्वालिफाई करेंगे। 3-4 महीने इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 1-2 महीने कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, कोई कॉलेज का एग्जाम आ जाएगा, कोई ऑफिस में स्ट्रक रहेगा, सो दैट्स गोइंग टू हैपन। ओके, नाउ कमिंग टू दोज जिनका एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, आपका क्वेश्चन आएगा, मैम शुड आई गो फॉर SSB और नॉट, मेरे मार्क्स कम है। मार्क्स कितने भी कम हो, गो एंड अपीयर फॉर SSB, बिकॉज तुम जब नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में जाओगे, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज गोइंग टू हैव ऑल योर अटेम्प्ट्स प्रीवियस वाले, एंड ही विल आस्क व्हाई यू डिड नॉट कम। सो आप क्या आंसर देंगे कि मैम या फिर सर जस्ट बिकॉज आई कुड नॉट स्कोर वेरी गुड दैट्स आई डिड नॉट कम, एंड मैं मेरिटन नहीं होता। सो ही विल बी द वन विल बी आस्किंग हु आर यू टू जज कि AFSB में कितने मार्क्स आएंगे, बिकॉज AFSB के भी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ मिलके आपके रिटर्न के मार्क्स, दैट इज व्हाट मेक्स यू क्लियर दिस एग्जाम और नॉट, मेक यू मेरिटन और नॉट। सो बेसिकली यू शुड गो, मस्ट गो, इस बार मेरिटन हो या नहीं हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट रिकमेंडेशन, आपका फर्स्ट चांस है, दिस विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट इवन इन योर सेकेंड रिकमेंडेशन. This is something that I know personally because I've been recommended back to back 5 times from FCAT and serious entry, and of course एक mindset already हो जाता है, be it your interviewing officer, of course they are ट्रीटिंग यू वेरी डिफरेंटली हर बार, बट उनके दिमाग में एक चीज़ तो होती है ना कि यार बंदा पहले से रेकमेंडेड है, थोड़ा सा कम प्रूव करना होता है अपने आप को, बट हाँ प्रूव तो हर बार करना ही होता है, दैट्स द रियलिटी. आपको टास्क सारे कंप्लीट करने, टास्क कंप्लीट नहीं किए तो नोबडी इज गोइंग टू रेकमेंड यू, दैट्स द रियलिटी. ओके, अब आती है बात कि कौन सा SSB सेंटर. मैम मैंने देहरादून चूज़ कर लिया, मैंने गांधीनगर कर लिया, मेरा हो जाएगा ना, विल आई गेट रेकमेंडेड? मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, और मैम मैंने ये डेट चूज़ की है, वो डेट चूज़ की है, क्या मेरा ये सही है या नहीं है? डेट इसलिए दी जाती है कि एवरी वन इज़ वर्किंग, या फिर कोई कॉलेज जाता है तो सबके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम नहीं होता है, सो इसलिए आपको डेट दे दी गई है, दैट यू चूज़ योर सेल्फ, आपका फ्री है. एंड व्हेन इट कम्स टू SSB सेंटर, इट इज़ एज पर टू द फैक्ट कि आपके घर के पास, आपका जो घर है उसके पास कौन सा SSB सेंटर है तो वो चूज कर लो. एज सिंपल एज दैट. सारे सेंटर्स आर सिटिंग देयर टू सेलेक्ट यू. तो बीट देहरादून, गांधीनगर, मैसूर, जो भी तुम लोगों ने सेलेक्ट किया है, एवरीबडी सिटिंग टू सेलेक्ट यू एंड यू विल मेक इट थ्रू. आ गई बात समझ? अब आती है बात SSB की प्रेपरेशन कैसे करें. नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू, ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि 5 times आई बीन रेकमेंडेड. एंड कमिंग टू शिवम, शिवम इज माई 200th स्टूडेंट who got recommended lately, and since past
4 years I have been, guiding my students, and these are my personal guidance batch students. ठीक है, जिनको personal guidance देती हूँ every month. I select 10 students, and to the other ones who got recommended, Ankit, Rahul, Sahil, these are all my personal guidance batch student. Talking about Rahul is right now in academy, and academy जाने के बाद also he gave one of the SSBs. ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे जिनका OTA या फिर IMA में सिलेक्शन हो गया, नाउ दे रियली वांट टू गेट इनटू फ्लाइंग ब्रांच थ्रू AFA. सो अगर आपकी प्रीवियस कोई SSB है, यू कैन गो एंड गिव इट फ्रॉम द अकेडमी इटसेल्फ. आप ये कर सकते हैं, एंड इफ़ यू गेट रिकमेंडेड हियर एंड आप मेरिटन होते हैं तो आप अपनी अकेडमी भी चेंज कर सकते हैं बिफोर you get pass out from academy. Okay, so yeah, this is some important information I wanted to give to all of you. अब आते हैं बात how to prepare for SSB. My first question is, what exactly is this SSB? It is a test through which they are trying to analyze कि तुम्हारी personality कैसी है. ठीक है, सिंपल सी एक बात है कि personality based test है. Personality is something जो आपकी बचपन से डेवलप हो रही है, मतलब द वे यू हैव बीन स्टडिंग अराउंड, द वे द काइंड ऑफ पीपल यू वर अराउंड विद, आपने पढ़ाई पे कितना ध्यान दिया है, आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे कितना ध्यान दिया है, आप ओवरऑल डेवलप्ड हो या नहीं हो. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर अ लॉट, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से, बच्चे मुझसे आके क्वेश्चन पूछते हैं, मैम शुड आई स्टार्ट विद माई प्रेपरेशन फॉर SSB आफ्टर रिटन और बिफोर रिटन? आई ऑलवेज से दिस वन थिंग टू देम, यू हैव ऑलरेडी एज सून एज यू वर born, as soon as तुम लोगों ने दिमाग अपना यूज़ करना शुरू किया, you already started with your preparation for SSB. उसके लिए कोई specific psychology interview, this is just to reflect this personality. इसको शो करने का एक तरीका है, अदरवाइज तुम्हारा सब कुछ इस पे बेस्ड है. अब आप मुझसे पूछोगे, मैम रेकमेंड नहीं हो रहा हूँ मैं 2-3 बार, आई हैव ऑलरेडी बीन आउट, हाउ टू इम्प्रूव माई पर्सनैलिटी, मैं क्या करूँ, हाउ टू गेट रेकमेंडेड. बेसिकली देखो, you have to have few things. The first thing is that how you behave with people, that creates a lot of difference. आप अपने आप को लोगों पे इम्पोज करते हो या फिर कंपैशनेट हो लोगों को लेके, यू गिव देम अ लिटिल लव, यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप उनकी तरफ थोड़े केयरिंग है, एंड एज सोन एज यू सी समथिंग हैपनिंग ऑन द रोड, यू आर नॉट द वन हु रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन, इंस्टेड गो एंड हेल्प आउट. सो एक हेल्पिंग नेचर है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी नज़र आ जाती है. कैसे नज़र आती हैं? आपने देखा होगा ग्रुप टास्क है ना, आपको लगता है वहाँ पे सब कुछ है कि मैं कितना फट्टा बल्ली यूज़ करके आगे तक चला जाऊँ. यार वो आपका इंडिविजुअल आपका जो टास्क होता है उसमें भी देख सकते हैं. देन वाई दे आर पुटिंग यू इन अ ग्रुप? दे वॉन्ट टू सी कि जब तुम्हारा असली नेचर किसी भी इंसान का तब नज़र आता है जब उसके ऊपर बहुत प्रेशर लगता है. ठीक है, प्रेशर कब लगेगा? जब उसको ग्रुप टास्क में शो करना है, एंड इस टाइम पे रियल नेचर बाहर आता है इंसान का. सो इस रियल नेचर को देखने के लिए ही ये टास्क डिज़ाइंड है. ठीक है, ये किसी कोई तुम्हें बताएगा नहीं, बट दिस इज़ द रियलिटी. दे वॉन्ट टू सी योर रियल नेचर बिकॉज ऑफ विच वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट बिहेविंग रूडली. तुम लोगों से रोब छीनोगे, तुम बोलोगे मैं आगे जाऊँगा. दैट इज़ नॉट द वे यू बिहेव. यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सबको आगे लेके चलो. दैट इज़ हाउ एन ऑफिसर बिहेव्स. गेटिंग इट? दूसरी चीज़ आती है अपना ब्रेन को थोड़ा सा शार्प करना एज पर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, बिकॉज तुम लोग एज एन ऑफिसर जा रहे हो, यू विल बी सर्विंग अहेड. आगे फील्ड एरियाज होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड यू हैव टू मैनेज सो मैनी पीपल. सो ये मैनेजमेंट स्किल जो है वो डेवलप करना. ये कैसे मैनेजमेंट स्किल डेवलप कर सकते हो तुम लोग? मेरे हिसाब से द पीपल हु आर डूइंग जॉब, दे आर मोस्ट डिजर्विंग व्हेन इट कम्स टू दिस. आपने देखा होगा पीपल हु आर वर्किंग आर यूजुअली सेलेक्टेड मोर. इसलिए बोलूँगी, चाहे इंटर्नशिप हो, कुछ भी हो, 2-3 घंटे दिन में दो ऐसी चीज़ में, या फिर इफ़ यू आर इन कॉलेज मेक श्योर यू आर पार्ट ऑफ वेरियस सोसाइटीज़, या फिर कहीं कैप्टन हो, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट इम्प्रूव योर मैनेजमेंट स्किल्स. उसके बाद आती है मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ पेपर. दिस हेल्प मी अ लॉट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी साइकोलॉजी की जो स्टोरीज होती थी वो बहुत अमेजिंग होती. वाई? बिकॉज आई डिड नॉट मेक बॉलीवुड काइंड ऑफ स्टोरीज, दे वर वेरी रियलिस्टिक. मुझे पता होता था कि DM का क्या काम है, कृषि विज्ञान केंद्र का क्या काम है. आई डिड नॉट यूज टू इम्पोज कि पानी अगर नहीं है विलेज में तो वो DM करेगा. दैट इज़ नॉट द वर्क दैट DM डज गाइज. तो हाँ, ये चीज़ें सरपंच को क्या करना चाहिए, पता होनी चाहिए. चीज़ें कैसे पता चलेगी? बाय रीडिंग एवरी डे व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड. उसके थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी चीज़,
दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा बेटर पॉइंट्स दे पाओगे, इंटरव्यूअर को ज़्यादा खुश कर पाओगे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर से डेवलप होती है एक इंसान के अंदर. एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश विल बी बेटर, एंड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू SSB. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. दिस इज़ अ कंपाइल्ड वे टू प्रिपेयर फॉर SSB. फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, फैमिली के साथ करो. दे आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चन, दे आस्क यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स अबाउट दैम. मेजरली फोकस ऑन पॉजिटिव. नेगेटिव इज नॉट समथिंग दैट यू पुट एन इफेक्ट ऑन. आपसे पूछेंगे अच्छा टेल मी, दे विल बी वेरी वेरी फ्रैंक विद यू. दे विल आस्क यू इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना कि अच्छा लेट मी नो दैट व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट योर बॉस. व्हाट, पता है मुझे भी अपना बॉस पसंद नहीं है, बताओ बताओ तुम्हें क्या पसंद नहीं है. सो तुम एकदम से फैल जाओगे, सारे आंसर्स देने लगोगे. यार ऐसे काम नहीं चलता है. दिस इज़ नॉट, एंड दिस ये नेगेटिव देते ही ना, they'll get to know तुम्हारा mindset. They'll be like this boy cannot fit in the forge, this girl cannot fit in forge, and उसी टाइम तुम बाहर आ जाते हो. एंड देन यू से आई वॉज वेरी ट्रूथफुल. मतलब ट्रूथफुल तो ठीक है यार, अपने आप अपना नेचर चेंज करो इफ़ यू फाइंड सो मेनी डिफिकल्टीज इन डूइंग द जॉब दैट यू आर बीइंग पेड फॉर. आ रही है बात समझ? This is how you'll prepare for SSB. And one more important thing when it comes to personal guidance, the best part my students find is that दूसरी जगह जब वो जाते हैं ना तो दिक्कत ही आती है कि उन्हें ना इम्पोज किया जाता है कि ऐसी स्टोरी बनाओ वैसी स्टोरी बनाओ. मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ. आई रियली वॉन्ट टू मेक श्योर कि तुम्हारी खुद की डेवलप स्टोरीज में चेंजेस लाऊं एज पर टू द डिमांड. या तुम जो गलत चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी, जबकि तुम वैसे हो भी नहीं, एंड स्टिल यू आर प्रोजेक्टिंग समथिंग रॉन्ग, वो चेंजेस लाती हूँ. एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल माई पर्सनल गाइडेंस स्टूडेंट्स लव about me. And talking about before getting enrolled in personal guidance, you have to complete these 3 courses. That is screening course. मतलब अगर आपको already idea है screening process क्या है, कैसे stories लिखनी होती है, क्या होता है, TAT में क्या होता है, तो you can directly go for my personal guidance. But in case you don't know about it and you are completely a fresher, you have to go through these 3 courses, because यहाँ मैंने एक एक चीज़ as per to what is the demand or as an aspirant, because एक ना gap bridge हो गया है जब आप कभी किसी like कोचिंग सेंटर में जाते हो. द ओनली इशू इज़ कि आप वो समझ ही नहीं पा रहे कि आजकल के बच्चे किस लेवल पे हैं, बिकॉज यू आर टेक फ्रेंडली पीपल, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. तो वो तुम्हें वो चीज़ें नहीं बता पाते. तुम्हारी रेगुलर लाइफस्टाइल के बारे में जो क्वेश्चंस है वो तुम्हारे सॉर्ट नहीं हो पाते हैं कि हाउ टू आंसर दिस, हाउ टू आंसर दैट. दैट ऑल इज डिस्कस्ड वेरी नाइसली इन दीज कोर्सेज एंड विल बी extremely helpful for you. Go and get all the benefits from these particular courses, and I will be waiting for you to get into my personal guidance batches. और हम अपना शुरुआत करेंगे. For this you have to do just one thing. 7982047997. This is the number. Just WhatsApp on it and say that I really want to be a part of personal guidance batch. जो भी month में availability होगी उस month में तुम्हें दे दिया जाएगा. Also tell your SSB dates so that I can accordingly manage all my students, and yes, we will make it through. ओके और जिसका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, प्लीज़ वापस से मेहनत करनी शुरू करो. एंड देयर इज़ अ बैच दैट इज़ अवेलेबल, जॉइन इट. और हम लोग साथ में शुरुआत करेंगे. एंड हुएवर हैज़ नॉट जॉइन टेलीग्राम, मेक श्योर दैट यू जॉइन टेलीग्राम एज वेल, बिकॉज हम वहाँ काफ़ी मेहनत करते हैं साथ में.